Hello, friends. We are back with the next lecture of the Unit 2 ecosystem. Right. Today we will be talking about the how the energy flow in an ecosystem. Right. जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, मीन्स हाउ द एनर्जी फ्लो. लास्ट टाइम वी सॉ द पिरामिड एंड वी सॉ द पिरामिड ऑफ एनर्जी वेयर इट इज लाइक in forward direction. So let's talk about that how energy flow in an ecosystem की जो पारिस्थितिकी तंत्र है आपका उसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है एक्चुअली में, राइट. So flow of energy in an ecosystem takes place through the food chain and it is this energy flow which keeps the ecosystem going on. So basically जो आपकी खाद्य श्रृंखला होती है, फूड चेन होती है, दैट इज द energy which is flowing in an ecosystem and this will keep the ecosystem going on, right. The most important feature of the energy flow is the unidirectional way or one way flow. तो एक ही दिशा में जाता है फॉरवर्ड, या एक ही दिशा में जाएगा फॉरवर्ड फॉरवर्ड, आगे आगे चलता जाएगा. अनलाइक द न्यूट्रिएंट्स, तो जो आपके पोषक तत्वों का चक्रण होता है उसकी तरह नहीं होगा कि सर्कुलर होगा. ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन या फास्फोरस साइकिल में जैसे होता है वैसे नहीं होता, वहां पे साइक्लिक होता है. ठीक है, या चक्रीय व्यू में होता है, चक्रण जिसको बोलते हैं ना, पोषक तत्वों का चक्रण. आर रीयूज बाय द प्रोड्यूसर्स आफ्टर फ्लोइंग थ्रू द फूड चेन, वैसा नहीं होगा, राइट. एनर्जी इज नॉट रीयूज इन द फूड चेन, कभी भी दोबारा यूज नहीं होगी फूड चेन में एनर्जी या खाद्य श्रृंखला में. द फ्लो ऑफ एनर्जी फॉलो द टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ है आपके जो फॉलो करता है, राइट. नहीं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि क्या बोलता है, आप इसको आप चाइल्डहुड से पढ़ते आ रहे हैं, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड, कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. तो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ऊर्जा का आप नाश कर सकते हैं, इसको एक प्रकार की ऊर्जा से दूसरे प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट, फॉर द हिंदी मीडियम पीपल. सो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये गवर्न करता है. द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय द ग्रीन प्लांट, प्रोड्यूसर्स जो आपके होंगे, जो उत्पादक होंगे, प्राथमिक उत्पादक, कैन कन्वर्ट इनटू बायोकेमिकल एनर्जी. वहां से फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो बायोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, प्लांट्स एंड लेटर इनटू दैट ऑफ द कंज्यूमर्स, देन कंज्यूमर विल टेक इट, प्राइमरी कंज्यूमर. Then second law of thermodynamics is also playing a role in governing this flow of energy. Second law of thermodynamics, जैसा कि आपको पता ही है, second law of thermodynamics क्या कहता है, that uh, in an isolated system for a spontaneous process, right, the energy of the system, so the entropy of the system keep on increasing as the process moves on. या फिर दूसरी लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं, that when it transform, right, from one energy level to another, one trophic level to another trophic level, the energy is sent, then there is a loss, or then there is a loss of energy. Yeah, without the loss of energy it cannot be transformed from one trophic level to another trophic level. State that the energy dissipates or is used in other words get converted from one from a more concentrated to dispersed form, कि वो एंट्रोपी उसकी बढ़ती चली जाती है. As energy flow through the food chain, जैसे जैसे ऊर्जा का प्रभाव होगा आपका फूड चेन से, there occur dissipation of energy at every trophic level. तो जो मैंने आपको बोला कि ऊर्जा का नुकसान होगा, there will be a the loss of energy will takes place through the respiration, loss of energy in locomotion. तो रेस्पिरेशन में श्वसन प्रक्रिया है आपकी, उसमें लॉस होगा. फिर लोकोमोशन, चलने फिरने के लिए, फिर रनिंग, दौड़ने के लिए, हंटिंग एंड अदर एक्टिविटीज. सो दीज आर द एक्टिविटीज वेयर वी हैव द लॉस ऑफ एनर्जी. ये आपको ध्यान रखना है. At every level there is about 90% loss of energy, that I told you already, and the energy transform from one trophic level to another is only 10%. This is basically Lindman law. This was given by Lindman, which is like 10% rule. Lindman 10% rule. तो ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ हमें ये बताता है कि भाई जो भी आप ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांजिशंस होंगे फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, देयर 90% ऑफ द एनर्जी विल बी लॉस्ट. मैंने लास्ट क्लास में भी आपको एक्सप्लेन किया था that 90% of the energy will be lost, only 10% of the energy will go to the next trophic level, and this law is given by Lindman and called as 10% energy rule. Now let's move ahead. अब एनर्जी फ्लो के कुछ कुछ मॉडल हैं, that how
तो ऊर्जा का प्रवाह किस तरह से होगा, उसके कुछ कुछ मॉडल्स हैं या कुछ कुछ हमने उसके टाइप्स बनाए हुए हैं, राइट? So the flow of energy through various trophic level and ecosystem can be explained with the help of various energy model. तो एक मॉडल है यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो मॉडल, राइट? यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो मॉडल, राइट? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो यूनिवर्सल है, एक ही डायरेक्शन में होता है, फॉरवर्ड ही जाता है। एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम वाज एक्सप्लेन बाय ईपी ओडम। ईपी ओडम साहब ने पहली बार ही एक्सप्लेन किया था, काफी बड़े इकोलॉजिस्ट थे अपने टाइम के। ईपी ओडम ने पहली बार ही एक्सप्लेन किया था कि जो एनर्जी है वो यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो मॉडल को फॉलो करती है। एज अ यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो मॉडल, अभी इसके बारे में हम इसका फिगर भी देखेंगे और डिटेल में जाएंगे। As the flow of energy takes place, there is a gradual loss of energy at every level. So when you move from one trophic level to another trophic level, या एक लेवल से आप दूसरे लेवल पे जाएंगे, राइट, फूड चेन में और लेट अस सपोज खाद्य श्रृंखला में, सो वहां पे लॉस ऑफ एनर्जी होगा, ऊर्जा का ह्रास होगा या ऊर्जा का नुकसान होगा, राइट, thereby resulting in the less energy available at the next trophic level, जो मैंने आपको बताया 10% indicated by the narrower pipe। अभी हम देखेंगे इसको डायग्राम में ना, छोटे पाइपों से इसको डिनोट किया गया है इस मॉडल में। and the smaller boxes stored energy in the biomass, और जो बायोमास है उसकी फॉर्म में, जो मेरा बायोमास की फॉर्म में जो स्टोर्ड होगा उसको हमने छोटे बॉक्सेस से दिखाएंगे। द लॉस ऑफ एनर्जी इज मेनली द एनर्जी नॉट यूटिलाइज्ड, तो हर जगह वहां पे एनयू लिखा होगा, एनयू मींस नॉट यूटिलाइज्ड, कि जो यूज नहीं हो सका, राइट। एंड देयर इज द एनर्जी लॉस्ट इन लोकोमोशन, और ये वो एनर्जी है जो यूज नहीं हो पाई, कहाँ नुकसान हुई, लोकोमोशन में, चलने फिरने में इसका नुकसान हुआ एनर्जी का। देन एक्सक्रीशन, जो अपशिष्ट पदार्थ हमारी बॉडी से बाहर निकले उसमें इसका नुकसान हुआ। इट इज द एनर्जी लॉस्ट इन रेस्पिरेशन, श्वसन में यूज हुआ, आर से डिनोट किया उसको, विच इज फॉर द मेंटेनेंस, जो अपने को बनाए रखने के लिए है, सॉरी। द रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज फॉर द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए जो एनर्जी होगी उसको हम पी से दिखाएंगे। अभी हम इसका पिक्चर देखते हैं यूनिवर्सल फ्लो मॉडल का। ये पिक्चर जो आपके सामने है आप देख सकते हैं, इसमें जो यूनिवर्सल फ्लो मॉडल है उसमें दो तरह के आपको पाइप सिस्टम दिखाए हुए हैं, एक थोड़े पतले वाले हैं, एक चौड़े वाले हैं, राइट। सो यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो मॉडल एप्लीकेटेड टू ऑल द लिविंग कंपोनेंट। तो आई क्या है यहाँ पे, एनर्जी इनपुट, तो ये मेरे पास एनर्जी का इनपुट आया, राइट, जो मैं एनर्जी दे रहा हूँ सिस्टम को, इकोसिस्टम को। एक है एसिमुलेटेड एनर्जी, जो मैंने एसिमुलेट की एनर्जी लेने के बाद। उसके बाद पी क्या है, पी क्या है, प्रोडक्शन, जो आउटपुट हो रहा है मेरा, राइट। और एनयू जो मैंने आपको बताया एनर्जी नॉट यूज, तो ये एनर्जी जो नॉट यूज्ड है। तो यहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे। ये इनपुट एनर्जी है मेरा, पहले सबसे पहले फोटोसिंथेसिस हुआ, उसके बाद क्या है, जो बॉक्सेस आपके बनाए गए हैं उसमें बायोमास, स्टैंडिंग बायोमास दिखाया हुआ है आपका, कुछ कुछ हुआ, रेस्पिरेशन की फॉर्म में कुछ एनर्जी लॉस होगी, नुकसान होगा, राइट। कुछ एनर्जी स्टोर भी होगी, ये जो पाइप आपके दिखाए हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद कुछ एनर्जी ऐसी भी होगी जो नॉट यूटिलाइज रहेगी। तो ये बेसिकली यूनिवर्सल फ्लो मॉडल है कि एनर्जी आपने ऐसे जा रही थी, राइट, कुछ इनपुट आया, आई, उसके बाद क्या है कि ये एसिमुलेट हुआ एनर्जी, बायोमास की फॉर्म में स्टोर हुआ, यहाँ पे से आपको दिखाया हुआ है जो प्रोड्यूस हुआ, प्रोडक्शन जो है। फिर रेस्पिरेशन में कुछ लॉस होगा, कुछ एनर्जी यहाँ पे स्टोर्ड हुई, फिर आउटपुट एनर्जी जो आपको मिलेगी इससे, राइट। और एनयू क्या डिनोट कर रहा है, नॉट यूटिलाइज्ड, ठीक है, जो यूटिलाइज कभी हो नहीं पाई एनर्जी, जो लॉस आपका हो गया, राइट। आगे आ जाइए, सिंगल चेन, फिर सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल है कि एक चैनल सिंगल एनर्जी मॉडल क्या है वो देख लेते हैं हम लोग, कि सिंगल चैनल क्या है जिसमें एक ही चैनल रहेगा एनर्जी। पहले वाला यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो मॉडल था। द फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन अ यूनिडायरेक्शनल मैनर थ्रू अ सिंगल चैनल ऑफ ग्रीन प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर एंड कार्निवोर। इसमें मान के चल रहे हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आप जा रहे हैं, राइट। और ग्रीन प्लांट जो प्रोड्यूसर है आपके, प्राथमिक उत्पादक है, हरे पौधे जो है, फिर हर्बीवोर जो आपके शाकाहारी है, उसके बाद कार्निवोर, इस तरह से चलेगा। तो यहाँ पे डिपिक्ट किया हुआ है इसमें मॉडल में, gradual decline in energy level due to the loss of energy at each successive trophic level in a grazing food chain। तो जो grazing food chain होती है, जो आपकी ग्रासलैंड वगैरह में स्टार्ट होती है बेसिकली, तो वहां पे दिखाया गया कि किस तरह से आपका एनर्जी का लॉस होता है। और ये सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल दिखाया, मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ हाउ वी शुड अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ से मेरे पास सनलाइट आ रही है एज ए इनपुट, ठीक है। तो सारी की सारी लाइट तो फोटोसिंथेसिस में यूज नहीं होगी, कुछ कुछ हमारा यहाँ पे भी हीट लॉस हो जाएगा। उसके बाद हमारी जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको हम जीपीपी बोलते हैं,
तो जीपीपी जो है, जीपीपी में हम क्या करते हैं, जीपीपी में कुछ नहीं यूज करेंगे आप। जीपीपी में क्या होगा कि जो सनलाइट कैप्चर की है प्लांट ने या ग्रीन प्लांट ने थ्रू फोटोसिंथेसिस, उसकी अकाउंटेबिलिटी है जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगर उसमें से जीपीपी में से आप घटा देंगे रेस्पिरेटरी जो लॉस है, जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन, सो दैट विल बी इक्वल टू एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो उसमें क्या हो जाएगा कि फिर आपका नेट बचेगा, इसको आप बोलते हैं सकल प्राथमिक उत्पाद। ठीक है, तो ये ग्रॉस है, ग्रॉस होता है कच्चा जो आपका मिलेगा ना। उसके बाद क्या, ये प्रोड्यूसर्स के पास आ गया, फिर यहाँ पे कुछ रेस्पिरेटरी लॉस होंगे या शोषण के थ्रू लॉस होंगे, फिर ये एनपीपी बन जाएगा। मैंने बताया, ये आप जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि जीपीपी जो है हमारा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसमें से इफ यू सब्ट्रैक्ट द रेस्पिरेटरी लॉस, रेस्पिरेशन, दैट विल गिव यू एनपीपी, इसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, या फिर कुल प्राथमिक उत्पादकता जो हिंदी में आप उसको बोलेंगे अगर तो, राइट। उसके बाद यहाँ पे हर्बीवोर्स है जो हमारे हैं, यहाँ पे नॉट यूटिलाइज है, एनयू मैंने बता दिया आपको। फिर एनए, नॉट एसिमिलेटेड, एनर्जी नॉट एसिमिलेटेड, जैसे मान लीजिए एक्सक्रीशन में यूज हो रहा है, उत्सर्जन जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, फिर नॉट यूटिलाइज, नॉट एसिमिलेटेड। फिर रेस्पिरेटरी लॉस होंगे हर स्टेजेस पे, हर्बीवोर गया, हर्बीवोर से कार्निवोर गया, तो फिर तब भी लॉस होंगे कुछ। तो ये रेस्पिरेटरी लॉसेस है सारे, आर, इनको आर से दिखाया, ये रेस्पिरेटरी लॉस है, इसमें जो एनर्जी जा रही है हमारी, राइट। सिंपल सा डायग्राम है, वन वे एनर्जी फ्लो मॉडल शोइंग यूनिडायरेक्शनल फ्लो थ्रू प्राइमरी प्रोड्यूसर्स herbivore carnivore at each successive traffic level there is huge loss of energy। आई क्या है मेरा, जो मैंने यहाँ बताया था आपको, सोलर एनर्जी का जो इनपुट है, जो सनलाइट आ रही है हमारे पास, विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी विल बी डूइंग फोटोसिंथेसिस, और द प्रोड्यूसर और द ग्रीन प्लांट विल डू द फोटोसिंथेसिस विद दैट। देन वी हैव ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो मैंने आपको बताया कि टोटल जो सनलाइट यूज करके प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी फिक्स करेगा, वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आएगी। ठीक है, उसको ग्रॉस बोलते हैं। देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मैंने आपको बताया, एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है, अगर आप ग्रॉस में से माइनस क्या कर देंगे, रेस्पिरेशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, दैट एनपीपी जो आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, दैट इज जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन। ये आपको याद रखना है प्लांट के लिए। देन एनयू जो मैंने बताया, एनर्जी नॉट यूज, ये बहुत सारी जगहों पे, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप एनयू, एनर्जी नॉट यूटिलाइज्ड। ठीक है, एनर्जी नॉट यूटिलाइज्ड, राइट। फिर एक एनए टर्म है, एनर्जी नॉट एसिमुलेटेड, फॉर एग्जांपल की जो एसिमुलेट नहीं कर पाएगी, एनर्जी एक्सक्रीशन में चली गई, बॉडी से बाहर निकल गई। फिर आर मैंने बताया, ये आपको रेस्पिरेटरी लॉस है। तो काफी सिंपल है ये जो आपका वन वे एनर्जी फ्लो मॉडल है, बट इट्स अ इंपॉर्टेंट मॉडल। नाउ लेट्स मूव अहेड। अभी फिर एक और मॉडल प्रपोज हुआ है, जैसे डबल चेन और वाई शेप एनर्जी फ्लो मॉडल, ये भी देख लेते हैं एक बार। व्हाट डू यू मीन बाय डबल चैनल और वाई शेप एनर्जी फ्लो मॉडल? ये अलग अलग मॉडल प्रपोज किए हैं सभी साइंटिस्टों ने। सो इन नेचर बोथ ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्राइटस फूड चेन। तो डेट्राइटस फूड चेन जो होगी आपकी, राइट, डेट्राइटस फूड चेन ऑपरेट इन द सेम इकोसिस्टम, तो दोनों सेम ही जगह होती है। हाउएवर सम टाइम इट इज ग्रेजिंग फूड चेन व्हिच प्रीडोमिनेट्स। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि जो डेट्राइटस फूड चेन है आपकी, वो कहाँ कॉमन है, और जो आपकी ग्रेजिंग फूड चेन है कौन कौन सी जगहों पे, वो बहुत ज्यादा कॉमन है। इसका आपको ध्यान रखना होता है जब हम इस तरह की चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, तो ये देखना पड़ता है, और उसके बेसिस पे आपके एनर्जी फ्लो मॉडल दिए जाते हैं, राइट। तो अगर मैं जैसे डिटेल में अगर इसकी बात करना चाहूंगा कि कौन कौन से आपके जो एनर्जी फ्लो मॉडल है या फूड चेन्स हैं, वो कहाँ कहाँ डोमिनेट करती है, तो एक्वेटिक सिस्टम में अगर मैं एक्वेटिक की बात करूं, तो उसमें जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होते हैं, जो वाटर वाले होते हैं, ठीक है, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, वहां पे मेजर एनर्जी फ्लो जो है ना, वो ग्रेजिंग फूड चेन से होता है। तो एक्वेटिक में जीएफसी मेजर होती है, ग्रेजिंग फूड चेन। ये मैं आपको एक कॉमन सेंस की बात बता रहा हूँ, ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है, क्योंकि जो भी कुछ इनिशिएट होगा वो सनलाइट से इनिशिएट होगा आपका, तो ग्रेजिंग फूड चेन चाहिए होती है। अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करेंगे, तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, वहां पे मेजोरिटी जो है, टेरेस्ट्रियल जो है, जो लैंड बेस है आपका, वहां पे जो मेजोरिटी है या मेजर एनर्जी फ्लो है, वो आपका डेट्राइटस फूड चेन से चलता है। ये दो चीजें आप ध्यान रखिएगा, डेट्राइटस फूड चेन, राइट। सो एक्वेटिक में आपका ग्रेजिंग फूड चेन से मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी फ्लो होते हैं, या एनर्जी फ्लो जो है मेजर उससे होता है, और डेट्राइटस फूड चेन से टेरेस्ट्रियल होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो बहुत सारे माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव आपको मिलते हैं सॉइल के अंदर, क्योंकि डेट्राइटस जो फूड चेन है आपकी, वो मेजर है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है
या फिर दूसरे शब्दों में मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि जो मेरा डेट्राइटस फूड चेन है वो लेस डिपेंडेंट है सोलर एनर्जी के ऊपर डायरेक्टली नहीं डिपेंडेंट होगा बहुत ज्यादा, राइट। ज्यादा डिटेल्स में इसकी नहीं जाना है। उसके बाद ग्रेजिंग फूड चेन भी है और आपके डेट्राइटस फूड चेन भी है। बोथ द टाइप ऑफ फूड चेन वी हैव स्टडीड। हाउएवर दिस अ ग्रेजिंग फूड चेन व्हिच predominates aquatic ecosystem में, it happens in marine ecosystem where primary production is the open sea is limited and major portion of it eaten by the herbivore and marine animal। तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो आपकी ग्रेजिंग फूड चेन है वो मेजॉरिटी जो आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम है, राइट। एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है आपके एक्वेटिक सिस्टम्स हैं वहां पे ज्यादातर एनर्जी फ्लो जो है ग्रेजिंग फूड चेन के थ्रू होता है और टेरेस्ट्रियल में ज्यादातर डेट्राइटिस के थ्रू होता है। So therefore, very little primary production is left to be passed on to the dead or detritus component. On the other hand, the forest ecosystem जो मैंने आपको बताया terrestrial ecosystem में, a huge quantity of the biomass produced cannot be all consumed by herbivore. Rather, a large portion of the live biomass enter into detritus. एक काफी ज्यादा क्वांटिटी में detritus जो सड़े गले पेड़ पौधों की पत्तियां और अदर जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, the compartment in the form of litter जिसको आप बोलते हैं, right? Hence, the detritus food chain is more important there. So, terrestrial ecosystem में no doubt detritus food chain will be taking the lead. और aquatic ecosystem में आपकी grazing food chain. So, the two-channel Y-shaped model of energy flow shows the passage of energy through these two chains, right, which are spread in time and space. So, now we will see the double-channel or Y-shaped energy flow model की ऊर्जा का जो प्रभाव है double channel में या Y-shape में कैसे हो रहा है। तो इसको भी आप सिंपल डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं, राइट। सो उसको हम देख सकते हैं यहाँ पे दैट वाई शेप्ड और टू चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल शोइंग एनर्जी फ्लो थ्रू द ग्रेजिंग फूड चेन। तो ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्राइटस फूड चेन, ठीक है। आर उसमें रेस्पिरेशन है और डी क्या है, डेट्राइटस और डेड मैटर। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, लेट अस सपोज कि ये ग्राउंड कवर है, ये मेरा ग्राउंड कवर है, ठीक है। तो ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस दोनों को कंबाइन करके दिखाया। तो ग्राउंड लेवल है ये मेरा, यहाँ पे मेरी ये ट्री कैनोपी है जो पेड़ पौधे आपके होंगे, लिटर है जो अंडरग्राउंड डेट्राइटस है। तो प्रोड्यूसर्स ही इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, ट्रीज, राइट। फिर यहाँ से जो ट्री कैनोपी है, ट्री में जो रेस्पिरेशन होगा आपका, रेस्पिरेशन से आपकी एनर्जी लॉस हो रही है, आर 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 आर। फिर हर्बीवोर ले लेंगे इन ट्री से एनर्जी, तो उसमें कुछ कुछ आपके रेस्पिरेटरी लॉसेज है और कुछ कुछ अमाउंट है, जैसे जा रहा है यहाँ पे डी, डी मींस वो कहाँ जा रहा है, डेट्राइसेट और डेड ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोजर के पास वो चला जाएगा। आप देख सकते हैं डीकम्पोजर्स के पास, ठीक है। जो अपघटक होते हैं जैसे आपकी फंगस हो गई, राइट, माइक्रोब्स हो गए, इस तरह के। फिर उसके बाद हर्बीवोर से कार्निवोर में पास हुआ, जब ये कार्निवोर के पास जाएगा जो आपके मांसाहारी हैं, तब भी हमारा रेस्पिरेटरी लॉस होगा काफी सारा। आप देख सकते हैं यहाँ से एरो, ये रेस्पिरेटरी लॉसेस में जा रहे हैं सारे एरो, राइट। सो उसके बाद क्या है, ये कुछ कुछ डेट्राइटस की फॉर्म में भी जा रहे हैं, ठीक है, डेट्राइटिवोर्स के पास। जैसे आपके इसमें डेट्राइटिवोरस में आते हैं कौन कौन, जैसे अर्थवर्म हो गया, बैक्टीरिया हो गए या फंगस हो गई, जो डेड और डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। डेट्राइटस फूड चेन इन सॉइल, यहाँ से डेट्राइटस फूड चेन चल जाएगी। ये ऊपर ग्रेजिंग फूड चेन का दिखाया हुआ है इन फॉरेस्ट कैनोपी, राइट। तो ये एक सिंपल सा मॉडल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पे स्टोरेज भी है जो स्टोर करेंगे प्रोड्यूसर्स। बट मेजर बात क्या है कि जो आपका, जब आप ट्री कैनोपी से आगे बढ़ेंगे हर्बीवोर के पास जब ये जाएगा एनर्जी फ्लो, तो कुछ कुछ रेस्पिरेटरी लॉस होगा और कुछ कुछ उसमें से डेट्राइटस और डेड मैटर की फॉर्म में चला जाएगा डीकम्पोजर्स के पास। दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दिट विल हैपन एट ईच स्टेज। अगेन देख सकते हैं आप, जब हर्बीवोर से आगे जा रहा है तब भी क्या है, रेस्पिरेटरी जो है मेरे, और फिर अगेन डीकम्पोजर्स के पास चला जाएगा। फिर अगेन नेक्स्ट लेवल आप जा रहे हैं, तब भी जब कार्निवोर के पास जा रहा है तब भी डी and some of the respiratory losses. So at each trophic level, there will be energy which will be passed to decomposers as well as lost in respiration. So this was about energy flow model. In the next lecture, we will surely going to talk about nutrient cycling, which is also a very important topic. And we will end up our discussion here at the energy flow model. Right. Hope you people are enjoying this lecture and try to learn the subject. Keep working hard, right? Keep working hard, and if you need any more help, you can contact us through our website or
through our YouTube channel, right? Those of you who want to study more about environmental sciences and pursue the higher education in environmental sciences or the small initiatives which are related to environment, they are most welcome. So with this, we will end up our discussion here, and the next time we will bring the nutrient cycle. Hope you will enjoy this lecture. Thank you.